श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 4 की कथा में आज हम सुनेंगे राजा अम्बरीश का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा शरियाती की संतानों में अम्बरीश नामक राजा ऐसा वैष्णव तथा हरिभक्त हुआ कि उसे ब्राह्मण का शाप भी नहीं लगा। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण का शाप मिथ्या हो जाए यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर ऐसे वैष्णव राजा को किसी ब्राह्मण ने शाप क्यों दिया? यह वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करे। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह कथा इस प्रकार है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों के सुखों को त्याग कर सच्चे मन से श्रीहरि का स्मरण एवं पूजन करते हुए राजकाज करता था। उसके यज्ञ में देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग स्वीकार करते थे। वह अपने मुख से दिन रात श्री नारायण जी का भजन करता, हाथों से पूजन करता, आँखों से ध्यान धरता, कानों से हरि चरित्रों को सुनता तथा संसारी व्यवहारों को स्वप्न के समान समझता था। श्रीहरि उसे परम भक्त जानकर अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके राज्य तथा देश की रक्षा किया करते थे। राजा की पत्नी भी परम वैष्णवी एवं पतिपरायणा थी। वे दोनों अपने हृदय में श्रीहरि का ध्यान धरते हुए दशमी को संयम तथा एकादशी को निर्जला व्रत रखते थे। प्रत्येक द्वादशी को राजा विधि पूर्वक 60 करोड़ गो ब्राह्मणों को दान देकर तथा उन्हें भोजन कराकर व्रत का पालन करता था। एक बार एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी केवल 2 घड़ी की ही थी। उस दिन प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने 88 सहस्त्र शिष्यों के साथ अम्बरीश के घर जाकर भोजन की मांग करने लगे। राजा ने ऋषि का आदर सत्कार करने के पश्चात प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन के पदार्थ तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने उत्तर दिया कि पहले स्नान करावे तब भोजन करेंगे। इतना कहकर वे स्नान करने के लिए यमुना के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जानबूझकर स्नान पूजन आदि में देर लगा दी। उधर जब द्वादशी बीतने लगी और ऋषि लौटकर नहीं आए तो राजा ने अपने हृदय में घबराकर ब्राह्मणों से राय मांगी कि दुर्वासा ऋषि अभी तक लौटकर नहीं आए हैं तथा द्वादशी बीती जा रही है। त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता। अंत ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मणों ने यह आज्ञा दी कि हे राजन, तुम्हें श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अस्तु, ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार राजा ने चरणामृत लेकर द्वादशी में पारण कर लिया। एक क्षण बाद जब द्वादशी बीत गई तब दुर्वासा ऋषि भी स्नान करके लौट आए। राजा ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उनसे भोजन करने का आग्रह किया। उस समय दुर्वासा ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, तो अपने व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि में कर लिया करता था, परंतु अब द्वादशी बीत गई, सो तूने पारण किया है अथवा नहीं? राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने तो भोजन नहीं किया, परंतु ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत लेकर पारण कर लिया है। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, हे राजन, तूने हमें द्वादशी में भोजन कराने के लिए कहा था, परंतु हमारे आने से पहले ही तूने व्रत का पारण कर लिया। यह तुझे कदापि उचित नहीं था। ऐसे कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक बाल नोचकर पृथ्वी पर डाल दिया। हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के उस बाल से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होकर राजा को मारने के लिए दौड़ी। उस समय श्री नारायण जी ने दुर्वासा ऋषि का अधर्म देखकर अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तू राजा अम्बरीश की रक्षा कर। श्रीहरि की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पास जा पहुंचा। उसके तेज से कृत्या का शरीर जलने लगा। तब वह व्याकुल होकर वहां से भाग गई। कृत्या के भाग जाने पर सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से दुर्वासा ऋषि के अंगों को जलाना आरंभ कर दिया। उस समय ऋषि भी अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी रक्षा के लिए वरुण, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं के लोक में गए, परंतु उन्हें कोई नहीं बचा सका। वे जहाँ जाते थे सुदर्शन चक्र भी वहीं पहुंचकर उन्हें व्याकुल करने लगता था। तब दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर कहा, हे दुर्वासा, तुमने श्री नारायण जी के भक्त का अपराध किया है।
अंतः मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर वे शिवजी के पास गए। शिवजी ने कहा, हे दुर्वासा, हमारी उत्पत्ति नारायण जी की माया से ही हुई है, अंतः हम उनके भेद को नहीं जान सकते। अब तुम उन्हीं के शरण में जाओ तो भले ही बच सको। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा ने यह सब देख लिया कि श्री नारायण जी के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, तो वे भगवान श्री त्रिलोकीनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपके भक्तों का अपराध किया है। अंतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर नारायण जी ने उत्तर दिया, हे दुर्वासा, हम तीनों लोकों के स्वामी हैं, परंतु अपने भक्त पर हमारा भी कोई वश नहीं चलता है। हमें उनसे अधिक लक्ष्मी तथा अपना शरीर भी प्रिय नहीं है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा द्वारा पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार हम भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हमारे भक्त हमें मन, वचन, कर्म से अपना इष्ट देव समझते हैं, अंतः हम उनके वचन नहीं मिटा सकते। हे ऋषि, हमारा वचन यदि टल जाए तो भले ही टल जाए, परंतु अपने भक्त का वचन टालना हमें स्वीकार नहीं है। हमारे भक्त बड़े दयालु तथा क्रोध को वश में रखने वाले होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि राजा अम्बरीश अपने हृदय से कुछ भी क्रोध करते तो आप वही जलकर भस्म हो जाते। अंतः हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ है। आप राजा अम्बरीश की शरण में ही जाइए, वे ही आपकी रक्षा कर सकेंगे, अन्यथा सुदर्शन चक्र द्वारा आप किसी प्रकार भी नहीं बच पाएंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा नवम स्कंद अध्याय 4 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 5 की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब दुर्वासा ऋषि श्री नारायण जी के पास पहुंचकर भी निराश हो गए, तब वे अत्यंत लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और दंडवत प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। ऋषि की ऐसी दशा देखकर राजा अम्बरीश ने दयार्द हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो। तुम्हारे स्वामी श्री नारायण जी ब्राह्मणों के भक्त है, मैं भी ब्राह्मणों का भक्त हूँ, अंतः मुझसे ऋषि का कष्ट देखा नहीं जाता। मैंने आज तक जो कुछ भी धर्म किया हो, उसके फल से दुर्वासा ऋषि को कोई कष्ट प्राप्त न हो। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर लिया। उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, सब पदार्थ तैयार रखे हैं, अंत आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा के यहाँ भोजन किया। हे राजन, उस सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे तथा राजा अम्बरीश उतने समय तक उसी स्थान पर खड़े होकर यह चिंता कर रहा था कि देखो, मेरे कारण ऋषि को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। श्री नारायण जी की कृपा से वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के लिए बना था ठंडा नहीं हुआ था। अस्तु, ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जब राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया, उस समय दुर्वासा ऋषि ने विह्वल होकर कहा, हे राजन, मैं हरिभक्तों की महान महिमा को नहीं जानता था। वास्तव में श्री नारायण जी के भक्त सबसे बड़े हैं। हे अम्बरीश, तुम परम धन्य हो जो तुमने मुझ अपराधी के लिए भी 1 वर्ष तक खड़े रहकर चिंता की तथा स्तुति करके मुझे सुदर्शन चक्र के कोप से बचाया। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं श्री नारायण जी के भक्तों की प्रशंसा कर सकूं। इतना कहकर जब दुर्वासा ऋषि विदा हो गए, उस समय अन्य सभी ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि जो वहाँ उपस्थित थे राजा की प्रशंसा करने लगे। उनके वचन सुनकर राजा ने कहा, हे महानुभावों, मैं किस गिनती में हूँ। यह तो श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र का ही प्रताप था जो उसने मुझे कुर्त्या के हाथ से बचा लिया। हे परीक्षित, श्री नारायण जी के इतने कृपा पात्र होते हुए भी अम्बरीश को कोई अभिमान न था। वह हरि भक्ति के समक्ष इंद्रलोक के सुख को भी तुच्छ समझता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा,
हे राजन, हमने तुम्हें हरिभक्त की यह छोटी सी महिमा सुनाई है। उनकी भक्ति के गुणों का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात राजा अम्बरीश अपने छोटे पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में चला गया। वहाँ हरि भजन करके उसने मुक्ति पद को प्राप्त किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा नवम स्कंद अध्याय 5 समाप्त।